हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे और ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड होगा। रीडिंग शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करूँगी। जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए मुझसे रीडिंग परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए अब ईजी पैसा की सहूलत जो है वो मैं ऑफ़र कर रही हूँ। अगर आप ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, आप तभी जो है रीडिंग परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी रीडिंग कितने प्राइस पे है, तो मुझे रीच आउट करने से पहले आप वो चेक कर लो। अगर आप रेडी हो पे करने के लिए और अगर आपको वो ज़्यादा नहीं लग रहा अमाउंट, तो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं कोई फ्री रीडिंग ऑफर करती हूँ। तो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। पाकिस्तान के अलावा आप जहाँ कहीं भी हो, आप सिर्फ पेपॉल के थ्रू पेमेंट करके रीडिंग परचेज कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अमाउंट्स और सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ सारी मेंशन है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं डेली रीडिंग ऑफर अपलोड करती हूँ। अगर आप डेली रीडिंग चाहते हो देखना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक जनरल रीडिंग है। एक और चीज़, एज आई ऑलवेज से, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। लेट्स बिगिन। लवर्स, स्ट्रेंथ, डेथ, टू ऑफ wands, two of pentacles and the justice. I know direct you do have page of swords. आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अपने आप को देखना चाहते हो, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। लेकिन जो भी ये इंसान है, इसका और आपका मिलना एक मुश्किल तरीन काम से कम नहीं है। अब वो क्यों मुश्किल है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है वो भी मैरिड हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो और आप दोनों का इस कनेक्शन से, जो करंट कनेक्शन है, उसमें से निकलना मुश्किल हो। और जब तक वो नहीं हो पाता तब तक आप दोनों साथ नहीं आ सकते। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हो सकता है आपके और उनके दरम्यान में या तो रिलीजियस डिफरेंसेस हों या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हों। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जो कि आप चाहते हुए भी, जो वो डिसीजन है जो आपका दिल करता है कि आप इनसे शादी करो या आप दोनों साथ हो या आप दोनों कनेक्शन को आगे लेके चलो, लेकिन आप मुझे लगता है कि म्यूचुअल एनर्जीज है कहीं ना कहीं। या तो आप एक बंदा मैरिड है या डाइवोर्स्ड है। कुछ ऐसा है जो एक ब्लॉक है जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा। मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली इस टाइम पे मैरिड है। अगर नहीं है तो हो सकता है कि डाइवोर्स का सिचुएशन जो है वो चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ लीगल मैटर है जो अभी रिजॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते फ़िलहाल। मेजॉरिटी के लिए कुछ ऐसा ही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लीगल मैटर है वो हो सकता है कि आपकी जायदाद या कुछ इस तरह से पैसों के मामलात को लेके भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप अभी फ़िलहाल अपनी लव लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए जो मैंने पहले बात कही कि आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपका पर्सन भी मैरिड हो सकता है, लेकिन आप दोनों अभी रॉन्ग कनेक्शंस में हो और उसमें से निकलना एक पहला चैलेंज, उसमें से निकल कर फिर एक दूसरे के साथ आना दूसरा चैलेंज, जो कि काफ़ी टफ रहेगा आप दोनों के लिए। एक डिसीजन को लेके आगे चलना, उसके लिए आपको भी स्ट्रेंथ चाहिए, आपके पर्सन को भी स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत कुछ इसमें बदलेगा, बहुत चीज़ें शिफ्ट होंगी, फिर जाके एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आप दोनों इस कनेक्शन के लेके इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप स्वे अवे नहीं करोगे इससे। एक डिसीजन अगर आपने ले लिया कि हाँ आपने इसी से ही शादी करनी है या यही आपका इंसान है, तो आप उस चीज़ को आसानी से लेके चल सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए बाकी महीने के अंदर, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, काफ़ी इनडिसाइसिव हैं, जहाँ पे आपको डिसीजन या आपका माइंड जो है वो बार बार चेंज हो रहा है कि क्या आपको ये करना चाहिए, क्या ये आपके साथ सिंसियर रहेगा या रहेगी, क्या आप दोनों का सेपरेट होना सही रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके करंट पर्सन के साथ आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आप एक तरफ चाहते हो कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म करो, लेकिन एक तरफ आप उसको कंटिन्यू भी करना चाहते हो, आप एफर्ट भी करना चाहते हो, लेकिन आपको एक
एक होप दिख नहीं रहा इस कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए एक रिलेशनशिप का इशू रहेगा इस बाकी टाइम के अंदर। और आपका डिसीजन उस रिलेशनशिप को लेके बनाना, एक माइंड बनाना और डिसीजन को लेके आगे चलना बहुत मुश्किल रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी डिसीजन आपने जल्दी में नहीं लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप गलत डिसीजन ले लो, हो गलत इंसान के लिए आप सही इंसान को छोड़ दो। मुझे लग रहा है ये एनर्जीज आपकी शायद पहले भी आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो इंग्लिश चैनल पे की रीडिंग में थी या उर्दू चैनल की रीडिंग में थी, लेकिन डेफिनेटली ये एनर्जीज पहले भी आई हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस एनर्जी में होते हुए कोई गलत डिसीजन ले लो, तो मेक श्योर कि आपको सारी पिक्चर जो है वो क्लियर पता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका पर्सन भी ऑलरेडी मैरिड है, मेक श्योर कि वो पर्सन डाइवोर्स करे अपने बंदे या बंदी को, वरना आप करके बैठ जाओगे और वो बंदा रेडी ना हुआ तो आप स्टक हो जाओगे। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है अभी आपकी लाइफ में, तो कोई भी आपने ऐसा डिसीजन जो है अभी नहीं लेना, वो आपके लिए गलत साबित होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जिसको आप सोच के आगे चलना चाह रहे हो वो इंसान गलत होगा, वो आपके साथ धोखा कर देगा, आपको छोड़ देगा और आप एक गलत डिसीजन लेके पछताओगे। सो ओरेकल देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए बाकी के महीने में क्या आने वाला है। लेट्स सी। Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपको लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेना है, जैसे मैंने मेंशन किया कि हो सकता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में हो सकता है कोई रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो, जिसकी वजह से आपका ये डिसीजन बनाना एट फर्स्ट प्लेस वो काफ़ी टफ रहेगा। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, जो लोग अगर आपका पर्सन और आपके दरमियान रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, एज इन के हो सकता है कि एक ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से हो और एक ज़्यादा लिबरल फैमिली से है, अगर इस तरह की भी सिचुएशन है तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से पता है कि जैसी लाइफ आप चाह रहे हो आपका पर्सन आपको उस तरह की लाइफ दे सकता है या नहीं। क्योंकि अगैन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, आपके लिए गलत साबित हो जाएगा, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे आप विश करोगे कि मैंने ये गलत डिसीजन ना लिया होता। सो मेक श्योर कि आप और आपके पर्सन के बीच में ओपन कम्युनिकेशन हुई हो इस चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एक तरफ से ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए तब डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टाइम अभी आपके लिए लव लाइफ के डिसीजन के लिए सही नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू कि अभी कोई डिसीजन आप अपनी लव लाइफ को लेकर ना लो, क्योंकि अगर आप लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके फेवर में नहीं जाएगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो कुछ चीज़ें अगर आप अभी इंतज़ार कर लो तो आपको क्लियर पिक्चर होगी कि आपको ये डिसीजन किस तरह से लेके चलना है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। चांस देखते हैं, चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है। लव, ड्रीम, होप एंड ट्रस्ट। देखो, अगर यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन, चाहे जो भी सिचुएशन है, अगर आप अभी थोड़ा इसको डिले भी करते हो डिसीजन को, अगर आप दोनों ने वापस अगर आप दोनों ने साथ ही होना है तो आप लोग अल्टीमेटली साथ होगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ हो जाएगी कि क्लियर हो जाएगा सारा कुछ आपके दरमियान में, आप दोनों के दरमियान में। अगर आप किसी से डाइवोर्स लेके इस कनेक्शन को परस्यू कर रहे हो तभी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी डिसाइड करना। तो कहीं ना कहीं अगर आप वेट करो, स्पेशली अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप को ख़त्म करना मुश्किल है, हो सकता है कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन खुद ही क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपका पर्सन आपको खुद ही डाइवोर्स कर दे, तो आपका भी एक एक वो आपकी विश जो है वो खुद से पूरी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप भी बेसिकली यही चाह रहे थे। तो अगर आप वेट करते हो और चीज़ों को अनफोल्ड होने देते हो नेचुरली, तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर ही एक डिसीजन जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आएगा। तो कोशिश करो कि स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो और चीज़ों को इस टाइम पे, मतलब 15 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक जो चीज़ें हैं लव लाइफ के डिसीजंस हैं उनको अभी आप डिसाइड नहीं करो, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी रिवील होगी इस टाइम के अंदर जिससे आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। आपके लिए ये डिसाइड करना या ये चूज़ करना कि आपने इस इंसान से शादी करनी है या आपने इस इंसान से डाइवोर्स लेके किसी एक इंसान से शादी करनी है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपसे डाइवोर्स चाह रहे हो, लेकिन वो भी किसी थर्ड पर्सन का इंतज़ार करें कि कब वो उनको ग्रीन सिग्नल दें, वो फिर आपको छोड़ें। तो हो सकता है कि दोनों आप एक दूसरे से एक ही चीज़ चाह रहे हो, डाइवोर्स ही चाह रहे हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आपका भी एक काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा
और आपको ये भी नहीं फ़ील होगा कि मैंने चीट किया अपने पर्सन को या मैंने अपने एक्स हस्बैंड को चीट किया। आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। सो बेसिकली कुछ चीज़ें अभी आप नेचुरली होने दो, बजाय इसके कि आप यू नो अभी डिसीजन ले लो और बाद में रिग्रेट करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प हुई हो आपको किसी भी तरह से इस रीडिंग के साथ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।